हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा मार्बल माउंटेन विलेज, कोकोनट फॉरेस्ट, जहाँ पर हमने ली बैम्बो बोट राइड। उसके बाद हम आ गए होयान के एंशिएंट टाउन में, जहाँ के एंशिएंट आर्किटेक्चर, स्मूथ स्ट्रीट्स और नाइट मार्केट बहुत फेमस है। तो गाइस, ये था हमारा कल का व्लॉग। अब हम आपको ले चलते हैं अपने नए दिन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोगों का वियतनाम में चौथा दिन है। हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं उससे बिल्कुल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है माय खे बीच। तो आज का दिन हमारा पूरा बीच को डेडिकेटेड होने वाला है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और अब हम लोग जाने वाले हैं बीच। तो हम लोग आइए चलते हैं, आपको भी बीच ले चलते हैं। और रेडी हुई लड़कियां। दादाजी, अरे मॉडर्न दादाजी जा रहे हैं बीच में नहाने। जैस्मीन, हम इधर से भी जा सकते हैं, पता है। शॉर्ट हमारा जो स्टे है वो ये है और इधर जाके बस 5 मिनट वॉक करके बीच आ जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा अगर घूमने में कुछ पसंद है तो वो है बीच। मतलब अगर मुझे कोई कह दे कि तुम दिन रात यहाँ पड़ी रहो तो मैं दिन रात यहाँ पड़ी रह सकती हूँ, इतना पसंद है मुझे। इसीलिए हम लोगों ने अपना एयरबीएनबी बिल्कुल ऐसी जगह पे ढूंढ के लिया था जहाँ से हमारा बीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हो कि आप पूरे दिन घूम कर कहीं से भी आओ, शाम को भी आप चाहो तो आप बीच के पास आके बैठ सको। मेरे हिसाब से किसी भी ट्रिप का मजा तभी है जब आप जिस जगह पे गए हो वहाँ का जो नेचर है उसके पास आप पर्याप्त समय बिता सको। अदरवाइज सिर्फ भाग भाग के केवल आइटनरी फॉलो करना, ये मेरे तरीका घूमने का बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमने अपने 4 दिन के स्टे में, जिसमें हम दनांग में रह रहे हैं, उसके आज के दिन में हमने कोई भी पॉइंट कवर करने का नहीं सोचा है कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हमको कहीं नहीं जाना है, हमें केवल पास में जो हमारा बीच है हमको केवल वहाँ रहना है। और सारी बुकिंग करने के बाद मुझे ये रियलाइज भी हुआ कि हमारा जो डे कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब जो स्टे कॉस्ट है वो हमारा बहुत कम है। तो अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए तो आप यहाँ पे दिन ज्यादा रख सकते हो ताकि आप आराम से रिलैक्स होकर के आप ट्रैवल कर सको और सारी एक्सपीरियंस कर सको। क्योंकि भाग भाग के दिन कम रख के आओगे तो आपको लगेगा कि आप ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, आपसे कुछ रह ना जाए। तो बेटर है कि आप ज्यादा दिन आओ, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो उतना नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत बजट में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं रहने के लिए। सो गाइज, ये मेरे किसी भी ट्रिप का बेस्ट पार्ट होता है। इस समुद्र को देखना भी और इसके अंदर जाना भी, ये दोनों ही मेरा फेवरेट काम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, मस्त एंजॉय किया। यहाँ से जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अब जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ से निकलकर हम लोग एयरबीएनबी चले गए और वहाँ पर अपने रेस्ट किया। और फिर शाम को हम लोग निकल गए यहाँ के लोकल मार्केट में, जहाँ पे मिलता है स्ट्रीट फूड, यानी कि इनका लोकल स्ट्रीट फूड। और वो है ड्रैगन ब्रिज के पास। ड्रैगन ब्रिज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें कुछ शो होता है, फायर एंड वाटर शो होता है, जिसके लिए लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं वो कैसा होता है। उससे पहले हम यहाँ के स्ट्रीट फूड को थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ की इंस्टेंट आइसक्रीम ट्राई की, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर क्या क्या खाने को मिलता है ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद अपनी नज़रों से देख लीजिए। यहाँ का एक रूल है कि अगर आपको इनकी चेयर पे बैठना है तो आपको इमीडिएटली कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, चाहे वो पानी की बॉटल ही क्यों ना हो। हमारे इंडिया के जैसा नहीं है कि भैया पहले बैठ जाओ और उसके बाद सोच लो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बाद ऑर्डर करना। नहीं, आपको सबसे पहले ऑर्डर करना है, उसके बाद आप यहाँ पर बैठ सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा अजीब
लगा क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। तो आप ये देखिए यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है। ये जो वाइट कलर का गोल गोल दिखाई दे रहा है ये इनका बहुत ही ऐसे मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल फूड टाइप का है, क्योंकि ये मैंने कई बार स्ट्रीट्स पे भी देखा है। जैसे हमारे यहाँ गोलगप्पे इजीली मिल जाते हैं, इसको बाव बोलते हैं, और ये आपको हर स्ट्रीट पे हर जगह आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे अपने इंडिया में गोलगप्पे हो गए, समोसे हो गए, आपको हर गली नुक्कड़ में मिल जाते हैं ना, तो उसी तरह ये मतलब कहीं पे भी आप हो वहाँ पे आपको ये खाते लोग दिख जाएंगे। यहाँ पे वेज ऑप्शन केवल 1 या 2 ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देखो मेढक है, केकड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा लगा अंदर वाले का, फीलिंग अच्छी बता रही हूँ, लेकिन वो मिला के खाने में बेकार लग रहा है। और क्या है ये ये? हमारे वेज डिमसम है, इसके साथ चटनी भी है। एक दो वेज ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी था वेज डिमसम, जो हमने ट्राई किया और हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि इनका ऑयल जो है वो हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। तो गाइस मज़ा नहीं आया। फेस पे ना वहाँ लौट आते हैं वहाँ से लोग। मेरा एक लास्ट में बचा दे रहा, मैं लास्ट में खाऊंगी इसी में लेकर। वहाँ मेढक भी रखा बेटर है? देखा मैं कुछ नहीं देखा। हाँ, मेरी चीज़ की हर चीज़ दिख गई मन की। एक बार मैं आई एम आल्सो अ वेजिटेरियन, हाउ कैन आई स्वीटनेस है ना अंदर। अरे मैं भी गलती से देख लिया यार, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा वो। मैं क्यों देखूं, मैं देख ही नहीं रही थी, मैं जबरदस्ती क्यों चली गई? ठीक है, मतलब मजा नाम शुदा है क्या? खा ही नहीं रहे हो। सो गाइज़ अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये इसके ऊपर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये ड्रैगन ब्रिज ही है, और यहाँ पे आपको भी भीड़ दिख रही होगी, ये भीड़ है ये शो देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इससे थोड़ा सा दूर आ गए हैं ताकि हमको शो अच्छे से दिखे, और किसी ने ना रिकमेंड किया था बहुत ज़्यादा कि हाँ आप जाना ज़रूर। तो गाइज़ ये देखो ये है शो, ये फायर होएगा 4 बार और उसके बाद फिर वाटर निकलेगा 4-5 बार और हो गया ये पूरा शो। सो गाइस जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं और किसी ने हमें कुछ ऐसा रिकमेंड किया है कि भाई ये जरूर देखना है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था, और आप यहाँ का भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है पूरी दुनिया में। यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है इस चीज के कि आप स्पेशली इसके लिए टाइम रखो, दिन रखो और समय निकाल के आओ। हाँ, आप इधर से गुजर रहे हो या आपका पास में होटल है, स्टे है, तो आप चले आओ, देख लो। यहाँ पे एक चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन पॉइंट हो, कहीं चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो या अगर आपको टिकट परचेज करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेस पर भी है तो वहाँ पर भी लोगों ने बिजनेस बना रखा है, मतलब आपको खड़े तक नहीं होने देते हैं देखने के लिए रोड पर भी। ये स्ट्रीट जो आपको खाली दिख रही है ये देखो, इससे पहले ये ऐसी भरी हुई थी और यहाँ पे हर किसी को बियर या कोकोनट वाटर जरूर खरीदना था। अब बताओ, इंसान पेट भर के खा के आया हुआ है और 5 मिनट का शो देखना है, उसके लिए आपको कुछ न कुछ खरीदना ही पड़ेगा, ये कौन सी बात होती है। खैर शो खत्म, हम चलते हैं अपने एयरबिनबी की तरफ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और आज हमारा दानांग में आखिरी दिन है, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो आज हम लोग जाने वाले हैं दानांग से हनोई। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और हम लोगों को लगभग 9:20 की हमारी फ्लाइट है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने एयरबीएनबी से और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारे एयरबीएनबी से एयरपोर्ट लगभग 40 मिनट, आधे घंटे 40 मिनट की दूरी पे है। तो अभी मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद। Bạn đã đến nơi, sắp kết thúc khu vực cấm vượt. तो हम लोग पहुंच चुके हैं दानांग के डोमेस्टिक डिपार्चर पे। हमारी जो फ्लाइट है वो है वियत जेट। ये फ्लाइट वियतनाम में चीप प्राइसेस के लिए फेमस है। वियत जेट एयर की फ्लाइट फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा है, स्पेशली मेजर टूरिस्ट सिटीज में हर 1-2 घंटे में आपको एक फ्लाइट जाती हुई मिल जाएगी, इसीलिए ये चीप भी है और ये थोड़ा सा कंजेस्टेड फ्लाइट भी है। बहुत लोगों का रील मैंने देखा है, उसमें बोलते हैं कि ये फ्लाइट बहुत खराब है, बहुत कंजेस्टेड है ये वो, बट ऐसा नहीं है। जिसको बजट ट्रैवल करना है ना, उसके लिए ये बेस्ट फ्लाइट है। ये देखिए हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया है और ये बोर्डिंग पास बहुत ही पतले पेपर पे है। जैसे कि फ़्लाइट हमारी बहुत ही चीप फ़्लाइट है, उसी तरह इसका बोर्डिंग पास भी बहुत ही चीप है, बट अच्छा भी है, पेपर की बचत हो रही है। सो गाइज हम लोग
लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और आप देख सकते हो कि लेग स्पेस बिल्कुल नहीं है और सामने वाले की जो पीठ है वो बिल्कुल गोद में आ रही है। बट जैसे कि मैंने बोला कि जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से ये फ्लाइट है। अगर आपको लेग स्पेस चाहिए तो आप दूसरी एयरलाइन में टिकट अपनी कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर बजट ट्रैवलर्स ये फ्लाइट भी अच्छी है क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे का ही ट्रैवल होता है। हाँ, बट लॉन्ग रूट्स के लिए ये फ्लाइट बिल्कुल भी सही नहीं है, उसके लिए आप दूसरी एयरलाइन ही यूज कीजिए। तो खैर हम लोग चल पड़े हैं। दानांग सिटी से उड़कर हम पहुंच चुके हैं हनोई में। Ladies and gentlemen, welcome to Nueva International Airport, Hanoi capital. The local time is 11 a.m. and the outside temperature is around 29 degrees. तो हम लोग पहुंच चुके हैं हनोई और यहाँ पर हमने अपना लगेज भी ले लिया है और अब हम लोग बुक कर रहे हैं कैब, क्योंकि हमें 2 कैब चाहिए होगी 6 लोगों के बीच में, और क्योंकि हमारे पास लगेज भी है तो हम लोगों ने 2 बड़ी कैब बुक कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। सो गाइज, ये जो एयरबीएनबी हमने बुक की है वो मेन सिटी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। सो इतनी दूर स्टे लेने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा बजट में और बहुत ही अच्छा एयरबीएनबी मिल गया, क्योंकि हनोई सिटी में लेते तो वो उतना अच्छा भी नहीं होता और बहुत ओवर बजट हमारा जा रहा था। खैर ये तो बात हो गई होटल की बजट की। अभी बात करते हैं यहाँ के मौसम की। तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है। वीडियो के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअल आंखों के लिए और अपने मन के लिए बहुत अच्छा मौसम है। क्लाउडी वेदर है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो तो गाइज़ ये है वो जगह जहाँ पर हम अगले 4 दिन तक के लिए रहने वाले हैं। और ये है एक सोसाइटी, एक बिल्डिंग जिसमें एयरबीएनबीज़ हैं। तो यहाँ के सामने ना एक लेक भी है, वो काफ़ी सुंदर है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। और फ़िलहाल तो हम लोग थोड़ा ट्रैवल करके थक चुके हैं और अब हमें भूख भी लग गई है। और ये थोड़ा सा आउटर में है ना, तो यहाँ पर मार्केट का हमें कोई आइडिया नहीं है। इसी सोसाइटी के अंदर एक पिज़्ज़ा शॉप हमें दिखी है, तो हम वहाँ पर जाते हैं और पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है। तो ये रहा पिज़्ज़ा स्टेशन जहाँ पर हम खाने वाले हैं। आइए चलते हैं अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं जो वेज में इनके पास में अवेलेबल था, और देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं वुड फायर वाला पिज़्ज़ा, और ये सामने ही कुक कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे सामने। और यहाँ के टेस्ट पे मुझे कुछ खास भरोसा है नहीं, बट फिर भी क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी है ना कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, एक मशरूम और एक मार्गरीटा करके। तो ये मशरूम वाला हम ट्राई कर रहे हैं, और बस ये ठीक ठीक टेस्ट है। मज़ा तो नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ओके है। और एक पिज़्ज़ा का प्राइस जो था वो लगभग 2 लाख डोंग है, यानी कि हमारे इंडियन रुपीज़ में 700 के करीब, जो कि एवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, यहाँ के हिसाब से ठीक है। सो गाइज, हमारे चेक इन का टाइम हो गया है, यानी 2 बज चुके हैं, और हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे, इस वजह से हम बाहर वेट भी कर रहे थे, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया। तो फाइनली हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। सो गाइज, ये हमारा 3 BHK फ्लैट है, जिसमें लॉन्ड्री भी है और कुकिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने। यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये 18वें-19वें फ्लोर पे है। फ्लैट का जो फील है, वाइब है, वो काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये कुछ हमें 28,000 या 28,500 में 4 दिन के लिए मिला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गाइज, हम लोग अब रेस्ट करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ट्रेन स्ट्रीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम वियतनाम आए हैं और ट्रेन स्ट्रीट नहीं जाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा लगेगा कि हम वियतनाम ही नहीं आए हैं। तो आइए चल के देखते हैं। और हमने कैब बुक कर ली है और अब हम लोग निकल रहे हैं। और बिल्डिंग से नीचे उतर के हम आए तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, वो मज़ेदार सा एक्टिविटी हो रही है, ड्रम बज रहे हैं और वो सब हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आइए चलते हैं।
वियतनाम आकर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ के जो रेसिडेंशियल घर हैं, जो पुराने घर हैं, आप देखेंगे ये बहुत पतले पतले होते हैं, इनको ट्यूब हाउस कहते हैं। तो ऐसा इसके पीछे एक रीज़न है। जो पुराने समय में वियतनाम की जो प्रॉपर्टी टैक्स होता था वो घर के सामने की चौड़ाई के हिसाब से लगता था। इसी वजह से मोस्टली लोग क्या करते थे कि सामने अपने घर को पतला रखते थे और पीछे की तरफ उसको खूब लंबा सा ऐसे बना देते थे। तो जो पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे ही पतले 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 ट्यूब हाउसेस की तरह देखने को मिलेंगे। लोग हनोई सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ की वाइब थोड़ी सी अलग है। हनोई सिटी के बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी पहले बात करते हैं ट्रेन स्ट्रीट के बारे में जहाँ हम जाने वाले हैं। हनोई का ये ट्रेन स्ट्रीट वियतनाम के सबसे फेमस और अनयूजुअल प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर ट्रेन और डेली लाइफ का एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ट्रेन के पटरी के बगल बगल में आपको कैफे और घर देखने को मिल जाएगा, और जब ट्रेन आने वाली होती है ना तो कैफे वाले अपनी चेयर साइड में कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं। सो गाइज ये रही वो स्ट्रीट। सोशल मीडिया और ट्रैवल रील्स की वजह से ये जगह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है कि जो कोई भी वियतनाम आता है वो इस जगह ज़रूर आता है। बट द फैक्ट इज ये एक्चुअली सोशल मीडिया वायरल प्लेस ही है, अदरवाइज ये इतना कुछ खास है नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए। सो गाइज हर कोई जो वहाँ पे जाता है ना तो वो आती हुई ट्रेन और जाती हुई ट्रेन को देखना चाहता है, और उसके लिए आपको वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती है। एक्चुअली वहाँ पर जितने भी कैफेज होते हैं वो सारा उनका रिजर्व होता है, और अगर आपको वहाँ खड़े भी होना है तो आपको उनसे कुछ ना कुछ परचेस करना पड़ेगा। तो हम लोग को भी अब गए हैं तो देखना ही था, तो हम लोग भी एक कैफे पे बैठ गए हैं और वहाँ पे हमने अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी है। तो गाइस आने वाली है ट्रेन, और हमारी एक कैफे वाली है जो खड़ी है, इन्होंने हमको हमारी टेबल और अंदर अंदर कर दी है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। जैसे आपको बताया ना कि जब ट्रेन आती है ना तो लोग अपना जो टेबल है वो थोड़ा और अंदर कर लेते हैं, जैसे ही ट्रेन चली जाती है वापस से थोड़ा आगे कर लेते हैं। हमारे सामने बैठे हुए लोग बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सो गाइस देखो ये है वो ट्रेन जो इतने नज़दीक से जाती है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, मतलब जो कोई भी वियतनाम आता है वो आता है। ट्रेन स्ट्रीट देखने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम लोग वॉक करते हैं, क्योंकि अभी डिनर करने में थोड़ा टाइम है, तो हम लोग ऐसे वॉक करके थोड़ा घूम भी लेंगे और फिर हम लोग डिनर करके फिर हम अपने एयरबीएनबी के लिए निकलेंगे। हनोई का जो मेन मार्केट एरिया है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग उधर की तरफ ही वॉक करते हुए जा रहे हैं। और उस एरिया को हनोई ओल्ड क्वार्टर कहते हैं, जिसे 36 स्ट्रीट्स भी बोलते हैं। यहाँ की खास बात ये है कि पुराने टाइम में ना हर एक स्ट्रीट का एक स्पेसिफिक ट्रेड होता था, मतलब कोई स्ट्रीट में केवल ज्वेलरी बिक रही है, किसी में सिर्फ खाना बिक रहा है, किसी में डेकोरेशन का आइटम बिक रहा है, किसी में कपड़े बिक रहे हैं। किसी स्ट्रीट में आपको यहाँ का लोकल सारा सामान मिलता है, लोकल खाना, लोकल ब्रांड्स के कपड़े, जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें। और एक एरिया आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको सारे प्रीमियम ब्रांड्स के शोरूम्स मिलेंगे। वॉक करके हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम कैब बुक कर लेते हैं उस जगह पे जाने के लिए जहां हमने सोचा कि हमको जाना चाहिए। हम लोगों ने कैब बुक कर लिया और हम लोग आ गए हैं इस एरिया में जहां पे सारे प्रीमियम ब्रांड्स के शोरूम्स हैं। ये 200 ml की है। कौन सा परफ्यूम आपको अच्छा लगा इसमें से?
तो मेरे पति यानी हिमांशु जी को यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी लग गई हैं, यानी कि एक फ्रेग्रेंस है जो बहुत अच्छा लग गया है। हम लोगों ने इसकी शॉपिंग कर ली है और हिमांशु काफ़ी खुश लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ये पोजेस कभी नहीं देते हैं। इसके बाद उस शोरूम से बिल्कुल सामने ही ये वाला मार्केट था, तो हम लोग इधर आ गए हैं। और यहाँ पे जितने भी मार्केट हैं, जितने भी स्ट्रीट्स हैं, सारी बहुत ही अच्छी वाइब वाली हैं और एकदम हैपनिंग सी वाइब है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोगों ने अपने लिए ढूंढ लिया है एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है महफिल, और हम आ गए हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए। यहाँ पे आके हम लोगों को एकदम अच्छी सी खुशबू आई ना नीचे घुसते, वो वाली तेल वाली नहीं आई, गंदे तेल वाली। अगरबत्ती महक रही है यार, धूप जैसा। भाई अपने अपने देश की खुशबू अलग ही है। सबसे पहले आया ये डोसा, टेस्टी लग रहा है। टिक तो बहुत सही रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे एक अजीब से तेल की खुशबू आती है, खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जब हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तब जाके हमारे आँख नाक कान और जीभ को सुकून मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एयरबीएनबी। तो इसी के साथ हम मेरा ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।